बनाते अरबा हजूर की 4 बेटियों का ज़िक्र होगा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटियों का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर जो 5 हिजरी को नाज़िल हुई, उस वक़्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां हयात थीं। एक बेटी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विसाल फरमा चुकी थी 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर के दिनों में। 3 बेटियां उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना हयात थीं। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ख़वातीन इस्लाम को ये हुक्म देना चाहा कि औरतों को चाहिए कि जब वो बाहर निकलें तो अपनी बड़ी चादर जो है उसका कुछ हिस्सा अपने चेहरों पे डाल रखा करें, ताकि उनकी पहचान हो जाए कि ये बाइज़्ज़त औरत है और कोई भी बदनीयत बदकार जो है उनको छेड़ने की और उनके साथ कोई बेहयाई का मामला करने की जुर्रत ना करे। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये हुक्म नाज़िल किया और मुखातिब फरमाया अपने महबूब को, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ए नबी अपनी अज़वाज से भी फरमा दें, अपनी बेटियों से भी फरमा दें, मुसलमान औरतों से भी फरमा दें। अब तवज्जो करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कह देता कि ख़वातीन से, ख़वातीन सलाम से ये फरमा दें, मोमिनात मुस्लिमात से ये फरमा दें कि वो पर्दा किया करें, चादर का एक हिस्सा अपने चेहरों पर डाल के अपना मुँह ढांपा करें, तो बात काफ़ी थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ानदान रसूल के मकाम और मर्तबा के हवाले और वजह से करके हजूर की अज़वाज पाक को अलग हुक्म दिया, बनाते पाक बेटियों को अलग हुक्म दिया और मुसलमान औरतों को अलग हुक्म दिया। उसकी वजह यह थी कि ये बात औरतों की थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो घर है, जो घराना रसूल है, हजूर के अहले बैत हैं, वो पूरी उम्मत की ख़वातीन के लिए अहले बैत रसूल की जो ख़वातीन हैं, हजूर की अज़वाज हैं, बनात हैं, वो एक नमूना है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले मुखातब किया तो हजूर की अज़वाज को मुखातब किया, फिर हजूर की बनात बेटियों को मुखातब किया, फिर मुसलमान औरतों को मुखातब करके फरमाया कि ये 3 जो तबके हैं, ए महबूब इनसे फरमा दें कि अपनी चादरों के एक पल्लू अपने चेहरों पर डाल के रखा करें, ताकि इनका मकाम, इनकी शान व अज़मत, इनका वक़ार जो है वो दूर से नज़र आ जाए कि ये बाइज़्ज़त कोई औरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जो फरमाया, तो फरमाया ए नबी अपनी अज़वाज से फरमा दें। अब अज़वाज जो है ये जमा है, ज़ौजा वाहिद है, तो यहाँ जमा का जिक्र फरमाया कि अपनी बीवियों से फरमा दें, अपनी अज़वाज से फरमा दें। आगे बनात फरमाया, बनात भी जमा है बिन्तुन की, तो जमा जो अरबी के अंदर है वो कम अज़ कम 3 के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे रसूला की अज़वाज का जिक्र फरमाया, इसी तरह आपकी बनात बेटियों का जिक्र फरमाया। तो जब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अपनी बेटियों से फरमा दें, तो लाजमी बात है, ये कुरान पाक की बिल्कुल सरी नस है और वाज़ेह हुक्म है, बिल्कुल साफ साफ हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम को बीवियों से भी फरमा दें, अपनी बेटियों से भी फरमा दें। अब लोग कहते नहीं एक ही बेटी है, फातिमा ज़रा और बेटियां नहीं है। अगर एक बेटी होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका अलग से तज़किरा यहाँ जमा किसी को के अंदर ना फरमाता, फरमा देता कि बस मुसलमान औरतों से फरमा दें या अपनी अज़वाज से फरमा दें, बेटियों का जिक्र ही ना करता। अगर जिक्र किया तो उसी अंदाज के साथ रब ने फरमाया, पीछे भी जमा लेके आया कि अज़वाज से फरमा दें, आगे जमा के बनात से फरमा दें, आगे फिर फरमाया कि निसा जो मुसलमान औरतें हैं, निसा हैं, उनसे फरमा दें कि वो अपनी चादरों के हिस्से को अपने चेहरों पर रखा करें। तो मालूम हुआ रब ताला के हुक्म के साथ कि रसूला की एक बेटी नहीं है, बल्कि कम अज़ कम उस वक़्त कितनी बेटियां थीं? 3 थीं। उस वक़्त 3 हयात थीं, वैसे बेटियां 4 हैं। और हुजूर की एक बेटी रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले इस हुक्म से पहले विसाल कर गई थी। ये हुक्म 5 हिजरी को नाज़िल हुआ और उनका विसाल 2 हिजरी को है। तो मालूम हुआ कि बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया बिल्कुल सही है। जो लोग कहते हैं एक बेटी है, वो कुरान के भी मुनकर हैं, वो रसूलुल्लाह की जो बेटियां उनके भी गुस्ताख हैं, जो अहले बैत में से हैं। दावा उनका ये है कि हम अहले बैत के मुहिब्बीन हैं, लेकिन मोहब्बत अहले बैत के धोखे के अंदर वो असल में दुश्मनान अहले बैत हैं। वो कहते हैं नहीं एक ही बेटी है, तो रसूलुल्लाह की बाकी बेटियों को माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करना, ये रसूलुल्लाह की भी तौहीन है और ख़ानदान रिसालत की भी तौहीन है। तो क्या ऐसे लोग अहले बैत के मुहिब हो सकते हैं?
जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की एक बेटी है और रसूलुल्लाह की सगी हकीकी बेटियों को माज़अल्लाह किसी और की तरह मंसूब करें, तो बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात ही अहले अदब है और इनकी मोहब्बत अहले बैत ही सच्ची हकीकी मोहब्बत है। और ऐसी मोहब्बत है जो कुरान के भी मुताबिक है, सुन्नत के भी मुताबिक है, खुद अहले बैत की सीरत और तरीके के मुताबिक है। इसी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हुक्म के मुताबिक, और इमाम जाफ़र सादिक से रवायतें हैं, खुद राफ़ियों की किताबों के अंदर हैं, बल्कि नहजुल बलागा जो मौला अली शेर खुदा के खुतबों की किताब है, कहते हैं कि ये कुरान के बाद सबसे मोतबर है। राफ़ी कहते हैं खुद हज़रत अली मुत्तबा शेर खुदा हज़रत उस्मान को कहते हैं कि ए उस्मान, तुम्हें वो मकाम हासिल है रसूलुल्लाह की बारगाह में जो अबू बकर उमर को हासिल नहीं, इसलिए कि तुम्हें रसूलुल्लाह के यानी दमाद होने का मकाम हासिल हुआ है। ये खुद हज़रत अली कह रहे हैं। तो मालूम हुआ कि अहले सुन्नत का तरीक़ वो है जो कुरान के मुताबिक है और अहले बैत के मुताबिक है। अब मैं आप हज़रात के सामने बनाते अरबा यानी बनाते मुस्तफ़ा करीम हुज़ूर की 4 बेटियों का तज़किरा इख्तिसार के साथ करूँगा।